हेलो गाइस, मैं समाजशास्त्र के प्रश्नोत्तर ये लेके आई हूँ 2017 के। ठीक है, पहला है, ये मैचिंग है, इसमें पुस्तकें दी हुई हैं, उनके लेखक दिए हुए हैं। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये आपकी है नेडल की। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, मर्टन का। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये रैडक्लिफ ब्राउन की है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एथनोपोलॉजी, ये आपका लेवी स्ट्रास का है। नेक्स्ट है मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। पहला है नव प्रवर्तन, पश्चिमगमवाद, कर्मकांड और विद्रोह, ये चार हैं। और सेकंड है आपका कर्मकांडवाद, विद्रोह, नव प्रवर्तन और पश्चिमगमनवाद। नेक्स्ट है विद्रोह, पश्चिमगमनवाद, कर्मकांडवाद और नव प्रवर्तन। फिर है आपका नव प्रवर्तन, कर्मकांडवाद और पश्चिमगमनवाद और विद्रोह। तो इसका जो है आपका राइट आंसर है, इसका डी आंसर राइट है। लेकिन इसमें चार दिए हुए हैं, वैसे इसके 5 हैं। एक अनुरूपता का सिद्धांत और एक अनुरूपता का इनका जो है क्रम और है। यदि वो पहले उसमें अनुरूपता होती तो वो सबसे पहले क्रम में आ जाता। अनुरूपता में क्या था कि व्यक्ति सांस्कृतिक साधनों के माध्यम से सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करता था। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा क्रम आता है नव प्रवर्तन का आता है, जिसको हम नवाचार भी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति सांस्कृतिक साधनों को अस्वीकार कर सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है। ठीक है, और इसके बाद आता है कर्मकांड। कर्मकांडवाद दिया है। कर्मकांडवाद में क्या होता है कि व्यक्ति सांस्कृतिक साधनों को स्वीकार करता है परंतु लक्ष्यों के प्रति उदासीन रहता है। फिर है आपका पश्चिमगमनवाद। पश्चिमगमनवाद में क्या है, इसको प्रवर्तन भी कहते हैं। इसमें क्या है, व्यक्ति सांस्कृतिक साधनों तथा सामाजिक लक्ष्यों दोनों को अस्वीकार कर देता है। और इसके बाद आता है आपका विद्रोह। जब विद्रोह होता है तो व्यक्ति ना तो सिर्फ सांस्कृतिक साधनों को ही देखता है बल्कि सामाजिक लक्ष्यों को अस्वीकार करता है, बल्कि समाज के लिए जो वैकल्पिक साधन तथा लक्ष्य हैं वो निर्धारित करता है। इस प्रकार से आपका ये डी वाला क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट है, किसने ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण को भी संभव करता है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया। ये विचार आपका जो है कार्ल मार्क्स का है। इन्होंने क्या है, जो हीगल ने द्वंद्वात्मक आदर्शवाद के स्थान पर ही कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को प्रतिष्ठित किया था। जो हीगल का द्वंद्वात्मक आदर्शवाद था उसी को ही कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से प्रतिष्ठित किया। और हीगल ने समस्त विश्व को मन जगत, जिसको कहते हैं माइंड, कभी कभी इसकी माइंड की जो उपज किसने की, तो वो आपका जो है हीगल आते हैं, कि उपज के बारे में बताया। इसके साथ साथ इन्होंने जो इसके विपरीत मार्क्स ने भौतिक यथार्थ, इसमें मैटर की जो उपज बताई थी वो कार्ल मार्क्स ने बताई थी। तो इन्होंने कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि हीगल सिर के बल खड़ा था, मैंने उसको पैरों के बल खड़ा किया है। ये इनका सिद्धांत ही कार्ल मार्क्स ने बताया था। नेक्स्ट है, जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम क्या होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है। नेक्स्ट है पहला है स्वयं में वर्ग, दूसरा है श्रम विभाजन, तीसरा है स्वयं के लिए वर्ग और चौथा है नेतृत्व का विकास। तो पहला इसमें आपका राइट आंसर है स्वयं के लिए वर्ग। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये आपकी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1912 में थी। ये दुर्खीम की पुस्तक है, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगर हम इसमें न्यू जोड़ दें, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, तो ये आपकी गिडिंस की पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके अलग अलग समय बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या से आंकड़ों के संग्रहण के लिए बनी सर्वेक्षण रूपरेखा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये कोहर्ट, प्रतिवर्गीय सर्वेक्षण या अनुदैर्ध्य या प्रायोगिक सर्वेक्षण। तो इसका राइट आंसर है प्रायोगिक सर्वेक्षण।
अब इसमें क्या है कि जैसे कि जो हम आंकड़े एकत्रित करते हैं, जैसे हम कोई भी रिसर्च करते हैं उसमें आंकड़े एकत्रित करते हैं, जो भी चयनित करते हैं आंकड़ों को, तो उनका जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो कैसे करेंगे, पहले हम उनका प्रयोग करेंगे, प्रयोगों के आधार पर ही हम उनकी रूपरेखा, सर्वेक्षण करके ही उनकी रूपरेखा तैयार करेंगे, इसलिए इसका आंसर है प्रायोगिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट है प्रौद्योगिक विकास और भौगोलिक तथा सामाजिक पृथक्करण की सीमा जनजातीय समुदाय को एक दूसरे से अलग करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। एक दूसरे से अलग करने के लिए प्रयुक्त किए गए मानदंडों की यह कथन किसका है? ये कथन एन.के. बोस का है या सुरजीत सिन्हा का है या धुर्वे का है या डी.पी. मुखर्जी का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एन.के. बोस। एन.के. बोस जो है, एन.के. बोस कहते हैं कि सर्वप्रथम कमज़ोर वर्गों में भी सर्वाधिक कमज़ोर कड़ी की अवधारणा को इन्होंने प्रस्तुत किया था। जो कमज़ोर वर्ग था उसमें भी उन्होंने ये देखा था कि ये सर्वाधिक कमज़ोर कड़ी है, इसकी अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की थी एन.के. बोस ने। इन्होंने कहा था कि संस्कृति के विश्लेषण और वर्गीकरण में जो हिंदू ग्रंथों की कोटियाँ हैं, हिंदी ग्रंथों की कौन कौन सी कोटियाँ हैं, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार की हैं, वो के प्रयोगों का ही इन्होंने सुझाव दिया था, है ना। इसके बाद है निम्नलिखित जनजातियों में से किसका अध्ययन सुरजीत सिन्हा के द्वारा किया गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एक बार आया है एग्ज़ाम में। पहला है इसमें भूमिज, भील, मरिया गौड़, उरिया, ये जनजातियां हैं। तो इसमें आपको कूट दिए हुए हैं, इनको आपको चुनना है। तो सुरजीत सिन्हा की जो जातियां हैं जो इन्होंने अध्ययन किया था वो भूमिज का किया था और उरिया का किया था। तो इसमें आपका एक और आर सही है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि अधिकतर शक्तिशाली अमेरिकी व्यापारिक उद्यमों में से कुछ वस्तु आदतन अपराधी थे। तो इन्होंने क्या है, आदतन अपराधी यानी इसमें आपका व्यावहारिक उद्यमों की बात की जा रही है। तो इसमें आपके आते हैं सदरलैंड, ठीक है। सदरलैंड कैसे थे? ये व्यापार के मतलब ये सफ़ेद पोश अपराधी थे, जो सफ़ेद पोश अपराधियों के लिए माने जाते थे। जैसे कि अपराधियों, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, जो इनका था वो बेमन्य संगति का सिद्धांत था, इनका बेमन्य संस्कृति का। तो इन्होंने जो श्वेत वसन अपराध को इम्पोर्टेंट माना था। श्वेत वसन अपराध से मतलब आप लोग जानते ही हैं कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर जो भ्रष्टाचार होता है, जो पेशे के आधार पर जो है लिया जाता है, जैसे कि कॉलेज में कोई पेपर लीक करा दिया, उसका पैसा ले लिया, वो सब इसके व्यापारिक उद्यमों के अंतर्गत आते हैं। तो ये इन्होंने सदरलैंड ने बताया था, यानी उच्च सामाजिक आर्थिक परिस्थिति व्यक्तियों के द्वारा जो पेशे धंधे की दौरान अपराध किए जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने कस्बे हैं? 8112, 7703, 6161, 7935। तो इसका राइट आंसर है 8112। ठीक है। थैंक यू गाइज़।